गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आपको भी लोगों से बोलने में डर लगता है, बातचीत करने में डर लगता है, स्टेज पर जाने में डर लगता है? तो दोस्त, ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है आज का, और जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम एक बेहतर टेक्निक लेके आए हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत से लोगों का कहना है कि जिसके पास पैसा होता है, जो अमीर होता है, उसी के पास कॉन्फिडेंस होता है स्टेज पर जाने का। वही आदमी बोल सकता है, गरीब आदमी नहीं बोल सकता है। तो दोस्त, ये कुछ हद तक ये बात सही भी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, माइंड सेट करना है। यानी अंदर से आंख बंद करके विजुअलाइज करना है कि हम इतनी बड़ी टीम को हैंडल कर रहे हैं और इतने सफल हो रहे हैं अपने काम में। जब आपका विजुअलाइजेशन हो जाएगा, तब आप नॉलेज इकट्ठी करोगे, यानी कि क्या बोलना है उस टॉपिक पर आप थोड़ी स्टडी करोगे। और ये स्टडी के बाद आती है प्रैक्टिस। और ये सारे काम आएंगे कब, कहाँ से? आपका जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और कॉन्फिडेंस अगर आपके पास आ गया तो आप आराम से बोल सकते हो। लेकिन कई लोगों का कहना है, बहुत से लोगों को सुना होगा आपने, कि वही आदमी बोल सकता है जिसके पास पैसा है, जो अमीर है। कॉन्फिडेंस भी उसी से आता है। यानी कॉन्फिडेंस किससे आता है? पैसे से। तो ये बात कुछ हद तक सही भी है। बिना पैसे के कॉन्फिडेंस लाना बहुत कठिन काम है, हर आदमी नहीं ला सकता है। लेकिन पैसे से लाया जा सकता है। अगर पैसा है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है, वो एनर्जी, वो जुनून आ सकता है। और पैसा कहाँ से आएगा दोस्तों? पैसा आएगा सेल्स से। क्योंकि दुनिया में जो सबसे ज्यादा पैसा है वो सेल्स में है। सेल्स में महीनों में उतना पैसा आप कमा सकते हो जितना नौकरी में हो सकता साल भर या 2 साल मेहनत करके कमाते लोग। उतना पैसा सेल्स में कमाया जा सकता है। तो आपको सेल्स सीखनी पड़ेगी। क्योंकि इसके बाद जो हम पब्लिक स्पीकिंग चला रहे हैं अपना सेशन, इसके बाद हम सेल्स की ट्रेनिंग लाने वाले हैं, जो कम से कम 25 से 30 दिन चलने वाली है। क्योंकि सेल करना सीख गए तो दोस्त, पैसा आना शुरू हो जाएगा आपके घर में। और पैसा आने लगा तो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस आ गया तो आप किसी के सामने भी कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो। लोग आपकी बात भी सुनेंगे। ये कहावत इसीलिए कहा जाता है कि बात भी उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, जुनून होगा, नॉलेज होगा, तो लोग आपको सुनेंगे। और आपको सुनेंगे तो आपको और इनकम आएगी, क्योंकि आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो चलिए, हम विदाउट डिले, जो आज का टॉपिक था उसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स, और हम आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रहे हैं। 4-5 पॉइंट बताएंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के, फिर अपने टॉपिक पर आ जाएंगे, जो हमारा पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स चल रहा है ऑलरेडी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? आप बातचीत में कैसे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, कैसे बुद्धिमान हो सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, किस तरह से आप ऐसी बातचीत करें जिससे लोग आपकी बात मानने लगे। तो इसके लिए जो पहला टिप्स रहेगा वो है करेज टू से। सबसे पहले तो आपको, बहुत से लोग कहते हैं हमें स्टेज पे जाने में डर लगता है, देखा होगा आपने, बातचीत करने में डर लगता है, बैंक में जाने में डर लगता है, किसी अधिकारी से बात करने में डर लगता है। तो सबसे पहले तो, अगर आप किस काम के लिए जा रहे हो, क्या शब्द बोलने जा रहे हो, क्या वो काम सही है, आपका ईमानदारी वाला है, उसमें कोई धोखा तो नहीं है? अगर आप सही हो अपनी जगह, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंट होकर आप अपनी बात को रख सकते हो कहीं भी। अगर आपकी बात सही है और आपकी बात ही गलत है, जिसमें आपको भरोसा है कि इसको 4 लोग उंगली उठा सकते हैं, तो उस बात को तो कहना ही नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप खत्म हो जाएगा, आपका जो साहस है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला है, आपको करेज जगाना है अपने अंदर, यानी साहस। और साहस आएगा जब आप 100% ईमानदार होंगे, आपकी बात में दम होगी जो आप कहने जा रहे हैं। पहले ये तौल कर देखो, जो बात आप कहने जा रहे हो किसी से, जो काम को लेकर गए हो किसी के पास, क्या 4 लोगों के सामने लेकर जाओ तो 4 लोग उसको सही बताएंगे? अगर सही बताएंगे तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप पहले एक प्री कैलकुलेशन करो अपने पास। एक कहते हैं ना कि पाला बदल कर देखो, ये मान कर देखो कि यही काम जो हम किसी के सामने बोलने जा रहे हैं, जिस बात को हम करने जा रहे हैं, अगर सामने वाला ये हमसे बात करता, तो क्या हम उसके काम को कर देते उसकी बात सुनकर? अगर जवाब यस आए तो निडर हो जाओ, कॉन्फिडेंस ले आओ, करेज ले आओ अपने अंदर। यानी उस बात को आप निडर होके के बोल सकते हो। चलिए, दूसरा जो कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे बड़ी पावर है, लिसन केयरफुली। अगर आप किसी को सुन रहे हो तो आप बोल भी सकते हो बेहतर। इसलिए कहा जाता है कि सुनो ज्यादा बोलो कम। कई बार आपने देखा होगा, बुजुर्गों से सुना होगा कि सुनो ज्यादा बोलो कम। जब आप ये काम करेंगे तो आप एक दिन ऐसा आएगा, आप ज्यादा बोलने लगेंगे। क्योंकि नॉलेज कहाँ से आएगा? जिन शब्दों को आप बोलोगे वो कहाँ से आएगा? सुनने से। सुनने से नॉलेज बढ़ता है। और जहां जरूरत है वहां पर बोलो, कहीं कहीं जहां जरूरत है
कई बार आपने देखा होगा जहां जरूरत है वहां पर आप चुप रह जाते हो, और जहां बोलना चाहिए वहां बोल नहीं पाते हो। तो ये आपको कॉम्बिनेशन मिलाना है कि कहाँ पर बोलने की जरूरत है वहां पर आपको बोलना है, क्या नॉलेज ली उस नॉलेज को बोलना है। और जहां चुप रहना है, जहां आपसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हों, वहां पर सुनो ध्यान से उनको, उनसे कुछ सीखो। तो हर चीज को केयरफुली पहले सुनना है। चाहे आप यूट्यूब चैनल हमारा देख रहे हो, या जूम सेमिनार पर हो, या कहीं फिजिकल मीटिंग में जाते हो, तो पहले सुनो ध्यान से। इसलिए अपने इमोशंस को अगर आपने मैच कर लिया, सुनने वाले इमोशंस बना लिए, तो आप बोल भी सकते हो। क्योंकि जो एक हम आपको बहुत बारीक टेक्निक अभी दे दें आपको, यहीं पर दे देते हैं। क्योंकि जब आप ये थ्योरी बनवाते हो, आपने टेलीपैथी शब्द सुना है किसी ने? टेलीपैथी कैसे काम करती? टेलीपैथी कि हमने कुछ भी सोचा कि सामने वाला आज हमारे घर आ जाए, और आप देखते हो अचानक वो आ जाता है। ये वाइब्रेशन जब आपके 100% काम करने लगते, तो सामने वाले पर, अगले पर, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जो सोच रहे हो, उस पर वो मैसेज ट्रांसफर हो जाता है। इसको टेलीपैथी बोलते हैं, यानी वाइब्रेशन के थ्रू सिग्नल जाते हैं, जो हम सोचते हैं माइंड से वो वहां पर पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं टेलीपैथी। अगर आप ये विचार करते हो कि हम सुनने में परफेक्ट हैं, हम लोगों की बातों को सुन सकते हैं, कि सुनने से नॉलेज बढ़ता है, अगर ये आप अपने माइंड में पहले ले आओ बोलने से पहले, तो सामने वाला जरूर सुनेगा आपको, क्योंकि आपने एक वाइब्रेशन भेज दिया। और हम लोग क्या करते हैं कि हमें ना सुननी पड़े किसी की, हम सबको बोल के आ जाए। जब ये वाइब्रेशन ही आपने नहीं बनाया, तो सामने वाला भी आपकी बात नहीं सुनेगा। तो कम्युनिकेशन का जो पहला स्किल है, ये सेकंड, दूसरा स्किल, वो है लिसन केयरफुली, यानी सभी की बातों को आपको ध्यान से सुनना है। चलिए, थर्ड जो पॉइंट रहेगा वो है प्रैक्टिस। अगर पब्लिक स्पीकिंग आप परफेक्ट होना चाहते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स में परफेक्ट होना चाहते हो, आप चाहते हो लोग आपको सुने, तो लोग उसी को सुनते हैं जिसकी बात में दम हो। यानी आप उनको जो कहना चाहते हो वो महसूस करा पाओ। इसके लिए क्या होता है? वर्चुअल एक्सपीरियंस होता है। इसके 3 स्टेज बोले जाते हैं, रॉ वर्ड्स होते हैं। पहले आपको एक डाटा तैयार करना पड़ता है, फिर उसमें से सिलेक्शन करना होता है फाइन वर्ड का, कौन कौन से शब्दों को हम रख सकते हैं इन सेमिनार में, पब्लिक के हिसाब से, क्या आपका टॉपिक है, टॉपिक के हिसाब से, क्या आउटपुट चाहिए, उसके हिसाब से आपको पहले सिलेक्शन करना है अपने शब्दों का, कौन कौन से शब्द, कौन कौन से सेंटेंस आपको रखने हैं। लास्ट लास्ट में आता है माइक्रो वर्ड। फिर उसको कोशिश करो एक समरी बनाओ, यानी उसको कितना कम से कम टाइम में आप डिलीवर कर सकते हो। क्योंकि आपके पास भले ही टाइम हो 2 घंटा, 3 घंटा, 10 घंटा बोलने को, लेकिन सुनने वाले के पास दोस्त टाइम नहीं है आज के जमाने में। वो आपको सुनता रहेगा तो अपने काम कब करेगा, अपने कमाई कब करेगा, रोटी का जुगाड़ कब करेगा। तो उसको माइक्रो करना है, यानी आप 2 मिनट में 2 घंटे का नॉलेज दे पाओ। लोग उसी को सुनते हैं जिसकी बात में दम होती है, जिसके टाइम बाउंड होता है। जो अगर आपने किसी को बोला कि आधा घंटा, तो कोशिश करो 20 मिनट में फ्री करो लोगों को। तो ये 3 स्टेज जो है बहुत कारगर है। अगर आप इस पर काम करते हो तो आप बेहतरीन कम्युनिकेटर बन सकते हो। चलिए, चौथा पॉइंट है पिच एंड पेस। जो सबसे दोस्त जो मायने रखती है, पिच एंड पेस सबसे कारगर टेक्निक है। तो यहाँ पर एक हम आपको अभी स्टोरी सुनाएंगे, तो शायद है आप कनेक्ट कर पाओगे कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है। वहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। यहाँ हम एक अपनी स्टोरी सुनाएंगे, वहां पर पिच एंड पेस डालते रहेंगे बीच बीच में, फिर आप देखना कैसे पकड़ पाओगे। एक दोस्त कुत्ता था, और वो बहुत भूखा था। उसको इतनी तेज भूख लगी थी कि वो भूख से व्याकुल हो रहा था बुरी तरह से। तो वो टहल रहा था, किसी शिकार के चक्कर में था कि उसको कहीं भोजन मिल जाए। तो उसने देखा कि एक भूखा खरगोश, ये एक खरगोश आसपास खेत में फुदक रहा है, यानी वो दौड़ लगा रहा। और कुत्ते ने तुरंत खरगोश का पीछा किया। कुत्ते ने खरगोश को पीछा कर लिया अपनी भूख को शांत करने के लिए। अब खरगोश आगे आगे दौड़ रहा, कुत्ता उसके पीछे पीछे दौड़ रहा। खरगोश आगे आगे दौड़ रहा, कुत्ता और पीछे तेज दौड़ रहा। खरगोश भी और तेज दौड़ रहा, कुत्ता और तेज दौड़ रहा, और पूरी कोशिश कर रहा कि खरगोश को पकड़ने की। अब दोस्त, यहां पर आपने देखा होगा, जब हमने दौड़ना बोला कि खरगोश खरगोश बहुत जान बचाकर बहुत तेज दौड़ रहा, और कुत्ता भी पूरी जान लगाकर तेज दौड़ रहा, तो जो दौड़ने वाला शब्द है वहां पर आपके चेहरे पर, आपके शब्दों की आवाज बढ़ जानी चाहिए, चेहरे पर इंप्रेशन बढ़ जाना चाहिए।
आपकी एक्टिविटी बढ़ाना चाहिए हाथों से, मतलब सामने वाले को ये महसूस हो कि इस समय वो भी दौड़ने लगा, वो भी दौड़ने लगा, उसका दिमाग दौड़ना चाहिए। तो आपके बातचीत करने का जो तरीका है, अभी चलिए इसी स्टोरी में और आगे चलते हैं। कहाँ पर आपको ब्रेक लेना है, ऐसी भी स्टोरी में कई जगह आएंगे जहां पर आपको रुक जाना है 1-2 सेकंड के लिए। कहाँ पर आपको आवाज तेज करनी है, कहाँ पर आपको आवाज स्लो करनी है, कहाँ पर आपको हाथ चलाने हैं, कहाँ पर आपको हाथ डाउन करने हैं, आंखों से आपको कहाँ पर देखना है। तो ये जो पिच एंड पेस होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। अभी इसी स्टोरी को बढ़ाते हैं, आप पकड़ना देखना कहाँ कहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं। अब खरगोश आगे आगे दौड़ जा रहा और कुत्ता पीछे पीछे दौड़ रहा। दौड़ते 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 खरगोश को एक दीवार में एक छेद दिखाई दिया, यानी कि एक गुफा पहाड़ था, उसमें एक छेद दिखाई दिया, और धीरे से जाकर उस गुफा में छुपकर बैठ गया। अब कुत्ते का साइज इतना बड़ा था कि वो उस छेद में नहीं घुस सका, पूरी कोशिश की, फिर भी उस छेद में नहीं जा सका अंदर। अब सन्नाटा, यानी कि कुत्ता चुपचाप उसका इंतजार करने लगा। अब यहां पर क्या है, पॉज है, हल्का सा इंतजार करने लगा, और 3 से 4 सेकंड इंतजार करता रहा। जब उसको नहीं दिखा, कुछ समझ में नहीं आया, तो चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा कि खरगोश अभी निकलेगा, और जैसे ही निकलेगा तो हम उसको अपना शिकार बना लेंगे। तो खरगोश जैसे ही निकलकर बाहर कोशिश की उसने झांकने की, उसने देखा कुत्ता बाहर ही बैठा है। तो खरगोश अंदर से झांक कर देखता रहा कुत्ते को, और कुत्ता खरगोश को देखता रहा। कुत्ते ने फिर कहा कि हे खरगोश भाई, कि तुम इतने छोटे से, 250 ग्राम तुम्हारे अंदर वजन और हमारे अंदर 10 किलो वजन हमारे शरीर में, तुमसे तेज हमें दौड़ना आता है, फिर भी ऐसी कौन सी बात रही कि जिसने हमें हरा दिया आज, और तुम जीत गए इस रेस में। तो खरगोश ने कहा, देख कुत्ते भाई, हमारा जो उद्देश्य था दौड़ने का, वो जान की बाजी लगी हुई थी। हमारा उद्देश्य जान बचाना था, किसी तरह से जान बच जाए, और तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ आज की डेट की भूख शांत करना था। तो उद्देश्य किसका बड़ा था, यानी कि हमारा उद्देश्य बड़ा था, तुम्हारा उद्देश्य छोटा था, इसलिए हम जीत गए और तुम हार गए। अभी आपने देखा होगा इस स्टोरी में कहाँ कहाँ हमने पॉज लिए, कहाँ ब्रेक लिया। तो स्टोरी की जो कहने की आपकी स्टाइल है वो ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को रियल में खरगोश और कुत्ता और वो गुफा नजर आने लगे, और कुत्ते की भूख महसूस होने लगे कि हाँ कुत्ता भूखा है, हाँफ रहा है, पेट पिचक रहा है उसका। अगर आप ये महसूस करा पाए, तब आपका कम्युनिकेशन अच्छा है। तो दोस्त, कम्युनिकेशन में और पढ़ने में बहुत अंतर होता है। अगर आप ये सीख गए, पिच एंड पेस सबसे ज्यादा मायने रखता है, जिसको वॉइस मॉड्यूलेशन बोलते हैं। आपको आवाज कहाँ पर डाउन करनी है, कहाँ पर तेज करनी है, कहाँ पर आपको जल्दी जल्दी बोलना है, कहाँ पर आपको रुकना है, ये चीज आप बहुत मायने रखती है, और ये आएगी प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करोगे पिच एंड पेस की, तो आपकी वर्ड डिलीवरी का तरीका आ जाएगा आपको, जिसको कहते हैं ग्रैब फोकस, यानी कि अपनी ऑडियंस को फोकस को कैसे ग्रैब करेंगे। अगर फोकस को ग्रैब कर लिया है, यानी अपने पकड़ बना ली, तो आप बहुत मायने रखता है। और कुछ शब्दों का भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एक कहावत वाला शब्द है, आपने बहुत सुना होगा, ऐसा कौन सा शब्द है जिसको लोग टेंशन में पढ़ें, दुख में पढ़ें तो खुश हो। भैया ऐसा कौन सा शब्द हो सकता है? ऐसा शब्द हो सकता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये ऐसा शब्द है जो आप दुख में पढ़ोगे तो आपको खुशी मिलेगी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो 2-3 अर्थ निकालते हैं। अब आप क्या अर्थ देना चाहते हो, उस शब्द को कहाँ यूज कर रहे हो। रोको मत, कौमा जाने दो, क्या अर्थ हो गया कि उसको रोको मत, जाने दो। अब कौमा सिर्फ हटाना है आपको, रोको कौमा मत जाने दो, उसको रोक लो मत जाने दो, अर्थ पूरा विपरीत हो गया, अपोजिट हो गया। तो आपके शब्द बहुत मायने रखते हैं कि आप शब्द कौन से डाल रहे हैं, कहां पर यूज कर रहे हो। एक कौमा ही पूरी दुनिया पलट देता है, पूरी गणित पलट देता है शब्द की। तो बहुत शब्द भी आपको ध्यान से लिखने हैं। चलिए, फिफ्थ पॉइंट है कीप द आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट में कई बार हम बता चुके हैं आपको, पब्लिक स्पीकिंग में भी आ चुका है। डोंट यूज गैप फिलर्स। किसी की आप आंखों में देख रहे हो, बात कर रहे हो, तो लगातार नहीं देखना है किसी की आंखों में। फीमेल है तो विशेष ध्यान रखना है, 3-4 सेकंड देखना है, फिर इधर उधर कहीं भी देखने लगो, उसको लगे चेहरे पर देख रहे हैं, आंखों में नहीं देखना है। और आंखों में देखने से
एक ट्रांसफर होती है आपकी एनर्जी, आपके शब्द। तो आप आई कांटेक्ट जरूर बनाना है, क्योंकि आई कांटेक्ट आप अगर बना पाए तो शायद है 33% आप और ज्यादा ट्रांसफर कर पाओगे अपने जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो आप। तो आई कांटेक्ट बहुत मायने रखता है। एक कहावत है कि 7% आपके शब्द पहुंचते हैं, और 38% आपका जो पिच एंड पेस अभी आपको बताया, मॉड्यूलेशन, वॉइस, आप शब्दों को किस तरह से बोलते हो, तरीका क्या है बोलने का, वो पहुंचता है 38%। फेस इंप्रेशन, और 55% आपका बॉडी लैंग्वेज पहुंचता है। अगर आप चाहते हो 100% लोगों पर पहुंचे, तो दोस्त आपको सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा बॉडी लैंग्वेज पर, फिर आपको मॉड्यूलेशन पर काम करना पड़ेगा, और लास्ट में आपकी वर्डिंग होती है, यानी कि आप क्या दिखा रहे हैं लोगों को, प्रेजेंटेशन, क्या शब्द बोल रहे हैं, लास्ट में वो मायने रखते हैं। नेक्स्ट है वॉइस टोन। आपकी टोन कैसी है? ऐसे तो नहीं शब्द आप कोई गलत बोल रहे हो, कोई शब्द में आप अटक रहे हो, कहाँ पर वॉल्यूम बढ़ाना है, कहाँ पर वॉल्यूम डाउन करना है। तो आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए भी सिंगल लोग देखे होंगे रियाज करते सुबह, तो वोकल टोन खुल जाते गले के, उसके आवाज उनकी साफ आने लगती है। तो आवाज भी आपकी इतनी क्लियर हो कि हर आदमी आसानी से समझ सके। अपने कई लोग देखे होंगे क्या बोलते हैं, आधा शब्द पकड़ में नहीं आता क्या बोल गया। तो वॉइस टोन आपको प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आपकी सही हो जाएंगी। चलिए, तो कम्युनिकेशन इतना ही था आज का कम्युनिकेशन पार्ट। थैंक यू। चलिए आलोक जी, अभी आप रिव्यू दीजिएगा। हेलो। हाँ जी। आज का भी सेशन अच्छा है। हम्म। इसमें हमने ये अनुमान लगाया है कि आदमी के शब्द अच्छे होने चाहिए, कम शॉर्ट में शब्द होने चाहिए। जो कि शब्द ऐसे होते हैं कभी कभी इंसान को दिल में भी छू जाते हैं और कभी कभी नहीं भी छू पाते हैं, इसलिए शॉर्ट आंसर शॉर्ट में बोलना चाहिए। और तैरने वाली बात है, प्रैक्टिकल हर इंसान को लाइफ में करना चाहिए। प्रैक्टिकल इज वेरी कंपलसरी, दिस इज लाइफ। ओके। ओके ओके। ओके, थैंक थैंक यू यू। आलोक जी।